हेलो फ्रेंड्स, रामरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड के 10th क्लास के मॉडल पेपर 1 जो आपके हिंदी सब्जेक्ट का है। दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। सबसे पहले आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें सिर्फ आपको 50 ही क्वेश्चन आपको बनाना है। तो जो आपको लगे सही सही आंसर जानते हैं, सिर्फ उसी को एग्ज़ाम के टाइम में बनाना है। दोस्तों, 50 क्वेश्चन और एक एक मार्क्स के रहेंगे, 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण बाढ़ में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 21 खंडों में। नेक्स्ट सवाल है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले किसके चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर के। नेक्स्ट सवाल है, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोफर ने कहा था। नेक्स्ट सवाल है, किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिरधर ने। नेक्स्ट सवाल है, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुल्ली डंडा खेल रहा था। नेक्स्ट सवाल है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1883 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मूलर ने। नेक्स्ट सवाल है, मैक्स मूलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट सवाल है, दैवत विज्ञान का अर्थ है, दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देव विज्ञान। नेक्स्ट सवाल है, चारु चंद्रलेख किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट सवाल है, गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे? तो दोस्तों, गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से यह किसने पूछा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेखक की छोटी लड़की ने पूछा था। नेक्स्ट सवाल है, पुराने का मोह सब कुछ वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक की पाठ की पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, कोंकण के शिलाहार, मानेखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव और विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नंदी नागरी लिपि में। नेक्स्ट सवाल है, दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण प्रथम ने बैठा था। नेक्स्ट सवाल, किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर के। नेक्स्ट सवाल है, सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकांत ने। नेक्स्ट सवाल है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था?
तो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया। नेक्स्ट सवाल है, हिदायत शब्द का अर्थ क्या है? हिदायत शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों हिदायत शब्द का अर्थ होता है चेतावनी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, प्रगतिशील आलोचनाओं किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? तो आलोचना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मूर्त ज्ञान। नेक्स्ट सवाल है, रोन नदी के दूसरी ओर आबानियों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल नंबर वो आबनियों। नेक्स्ट सवाल है, साहने शब्द का अर्थ क्या है? साहने शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है सुशिर बाधों में साह। नेक्स्ट सवाल है, लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कन्नड़। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 25, साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी का संकलन सनन्ना केथुगुलु को किस वर्ष पुरस्कृत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1968 में। नेक्स्ट सवाल है, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंगम्मा का बेटा। नेक्स्ट सवाल है, किस लेखक के बाद कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सात कोरी होता है। नेक्स्ट सवाल है, लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तो लक्ष्मी तहसीलदार के घर में काम करती थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुण निधि। नेक्स्ट सवाल है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ईश्वर पेटलीकर। नेक्स्ट सवाल है, माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गौशालाओं की। नेक्स्ट सवाल है, पापापाती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टेथोस्कोप से। नेक्स्ट सवाल है, अरे अपनी अमीरी खरीदने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नारायण की पत्नी भामरी ने। नेक्स्ट सवाल है, राम नाम बिनु बिरिथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक। नेक्स्ट सवाल है, अनिय शब्द का अर्थ क्या है? अनिय शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गिरी। नेक्स्ट सवाल है, बानी कब विष के समान हो जाती है? बानी कब विष के समान हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए निंदा स्तुति के बिना विष हो जाती है। नेक्स्ट सवाल है, मो मन मानिक ले गयो चितो चोर नंदनंद, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रेम आयनी श्री राधिका। नेक्स्ट सवाल है, स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जीर्ण जनपद। नेक्स्ट सवाल है, स्वदेशी कविता किससे संकलित है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेम घन सर्वस्व से। नेक्स्ट सवाल है, सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बागेश्वर। नेक्स्ट सवाल है, भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्राम्या। नेक्स्ट सवाल है, कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उर्वशी। नेक्स्ट सवाल है, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे तो खेतों में खलिहानों में, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनतंत्र का जन्म से। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की कविता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा। नेक्स्ट सवाल है, कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन सी विद्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काव्य संग्रह। नेक्स्ट सवाल है, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमारी नींद। नेक्स्ट सवाल है, कवियत्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्यामानंदन किशोर। नेक्स्ट सवाल है, अनुष्टुप किन की रचना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनामिका का। नेक्स्ट सवाल है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा र के डो क्यों समझता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माँ। नेक्स्ट सवाल है, झरा पालक साहित्य की कौन विद्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काव्य। नेक्स्ट सवाल है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता का संकलन से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइफ एंड सॉन्ग्स। नेक्स्ट सवाल है, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेरे बिना तुम प्रभु। नेक्स्ट सवाल है, रेनन मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 दिसंबर 1875 को। नेक्स्ट सवाल है, रेनन मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोफिया। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगो। नेक्स्ट सवाल है, योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुस्वार। दोस्तों, ये सारा प्रश्न अब व्याकरण से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, त का उच्चारण स्थान क्या है? त का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दंत से। त का उच्चारण दंत से होता है। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त। नेक्स्ट सवाल है, एक ही ध्वनि जब द्वित हो जाए तब वह कौन सा ध्वनि कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, युग्मक ध्वनियाँ कहलाती है। नेक्स्ट सवाल है, शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, से
धन अन्न। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योत्सना। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में चिन्हों में से अल्प विराम चिन्ह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्प विराम है। नेक्स्ट सवाल है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो इसका स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नदी। नेक्स्ट सवाल है, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंग कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नाखून शब्द कौन सा लिंग है? नाखून शब्द कौन सा लिंग है? तो नाखून पुल्लिंग होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओष्ठ। ओष्ठ हो जाएगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 70 है, प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रियतमा। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यहाँ से किस कारक का उदाहरण है? तो इसमें कारक आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करण कारक। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। नेक्स्ट सवाल है, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो उसे क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अकर्मक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट सवाल है, मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस क्रिया का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट सवाल है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। नेक्स्ट सवाल है, घोटक शब्द क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घोटक शब्द तत्सम है। नेक्स्ट सवाल है, एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। नेक्स्ट सवाल है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यय कहलाता है। शुरू में जुड़ता है तो उपसर्ग कहते हैं और अंत में जुड़ता है तो प्रत्यय कहते हैं। निम्न में से देशज शब्द कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिड़िया देशज शब्द है। नेक्स्ट सवाल है, उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है? तो दोस्तों उपसर्ग में पहला शब्द होता है और प्रत्यय में अंतिम पद होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है, बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय में बाद होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घई। नेक्स्ट सवाल है, निश्चय शब्द का विशेषण क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चित। नेक्स्ट सवाल है, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवयवी भाव। अवयवी भाव हो जाएगा प्रतिदिन में समास। नेक्स्ट सवाल है, किसी न किसी तरह इस वाक्य में पदबंध का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण पदबंध। मैंने भोज नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस काव्य का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त वाक्य का। नेक्स्ट सवाल है, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यर्थ का निंदा करना। नेक्स्ट सवाल है, सुलभ शब्द का विलोम क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुलभ का दुर्लभ होता है। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द तराग होता है, ऑप्शन नंबर डी।